नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को वह 5 ज्ञान की बातें बताई, वह 5 सूत्र दिए जिनका पालन अगर आज कलयुग में भी कोई इंसान करता है तो उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आएगी। उसका घर हमेशा पैसे से, समृद्धि से भरा रहेगा। उसके जीवन में ऐशो आराम, खुशहाली, सभी चीजें उसे आसानी से मिल जाएंगी। उसका भाग्य अगर सोया हुआ भी है तो वह जाग जाएगा अगर वह इंसान इन 5 सूत्रों को जो भगवान श्री कृष्ण जी ने देवी रुक्मणी को बताए थे, अगर उन 5 सूत्रों का पालन करेगा तो जो कथा भगवान श्री कृष्ण ने उन 5 सूत्रों के द्वारा देवी रुक्मणी को सुनाई थी, वही कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवी और मैं अपने एस्ट्रोलॉजी के चैनल में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार देवी रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकले, यानी अपने नगर को देखने के लिए। तभी वहाँ पर देवी रुक्मणी ने एक गरीब आदमी को देखा। उसे जब देखा तो उस आदमी को देखकर देवी रुक्मणी ने कहा, हे कृष्ण कन्हैया, हमारे नगर में भी कोई ऐसा है जो इतना गरीब है कि आखिर ये गरीब क्यों है? कृपया करके मुझे बताएं, क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिससे इंसान अपनी गरीबी को दूर रख सके? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी, गरीबी अमीरी सब कुछ इंसान को उसके कर्मों से मिलती है। जैसे वह कर्म करता है मैं उसे वैसे ही फल देने के लिए बाध्य हूँ। फिर भी यदि इंसान को मैं 5 सूत्र कुछ ऐसे बताऊंगा जिन सूत्रों का अगर कोई पालन करेगा तो उसके घर में कभी गरीबी की बात भी नहीं होगी। हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा तुम बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना। साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे भी यही अनुरोध करती हूँ कि आप भी इस कथा को पूरा ध्यान पूर्वक सुनना, ताकि आपकी भी जीवन में धन धान्य संपन्नता बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, यह बात द्वापर युग के शुरुआत के समय की है। एक गांव में एक अमीर किसान रहता था। ईश्वर की कृपा से उसकी पत्नी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक पुत्री थी और दूसरा पुत्र। अब जब उसके घर में ये खुशियां आई तो मानो उसका संसार की उसे सबसे बड़ी खुशी मिल गई। उसके घर में बधाइयां गाई जाने लगी, क्योंकि अब उसके पूरे परिवार में खुशियां जो आ गई थी। उस अमीर किसान ने पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई, ढोल नगाड़े बजवाए। समय बीतता गया। अब उस किसान के बच्चे बड़े हो गए। किसान एक बार पास के नगर में गए। उसे नगर के एक धनी व्यापारी के यहाँ उन्हें एक सुकुमार लड़का पसंद आया और अपनी पुत्री के लिए उन्होंने उस धनी व्यापारी से बात की। क्योंकि किसान के पास धन की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उस व्यापारी से अपनी कन्या के रिश्ते की बात की। व्यापारी तैयार हो गया। अब किसान की कन्या का विवाह उस धनी व्यवसायी के पुत्र से हो गया। जैसे उस कन्या का मायका था, वैसे ही उसे ससुराल मिला। मायके में भी वह पूरे ऐशो आराम से रहती थी और ससुराल में भी उसे पूरे ऐशो आराम मिले। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, पर समय का चक्र कब पलट जाए इस धरती पर कोई नहीं जानता। समय बहुत बलवान होता है। यह राजा को रंग और रंग को राजा बनाने की क्षमता रखता है। एक दिन दुर्भाग्य से उसे किसी प्रकार की एक भयंकर बीमारी हो गई। जितनी उसकी सामर्थ्य थी उसने उतना अच्छा अपना इलाज करवाया, पर किसान का कोई फायदा नहीं हुआ। किसान की बीमारी और बिगड़ती ही चली गई। उस किसान का पुत्र बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। उसने बड़े से बड़े वैद्य को, यहाँ तक कि राज वैद्य को भी बहुत सा धन देकर अपने पिता का उससे इलाज करवाया, पर दुर्भाग्य से उसके पिता की बीमारी में किसी भी तरह का लाभ नहीं हुआ। अब किसान की जितनी भी जमीन जायदाद थी, जो कुछ भी जमा पूंजी थी, सब कुछ बेचकर उस पुत्र ने अपने पिता को बचाने के लिए उनके इलाज में खर्च कर दी। किंतु फिर भी उसके पिता को कोई आराम नहीं हुआ। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा,
इधर आओ। उसने अपने बेटे को पास बुलाते हुए कहा, बेटा विक्रम, मैं अंतिम समय तक तुम्हें सिर्फ अपने दिल से दुआएं ही दूंगा, क्योंकि तुमने इस बात की भी चिंता नहीं की कि मेरी बीमारी में सारी संपत्ति अगर बिक भी गई तो तुम अपना जीवन कैसे चलाओगे, तुम अपनी गृहस्थी कैसे बसाओगे। तुमने सब कुछ मेरे ऊपर लगा दिया। तुम जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गया। पर बेटा अब बस करो और नहीं। जब कोई काम हमसे ना हो तो उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना ही ठीक होता है। इसलिए बेटा अब तुम मेरी तबीयत को ईश्वर के भरोसे छोड़ दो। जो होना है वह होगा। तुम अपना विवाह कर लो। कम से कम मैं अपने मरने से पहले अपनी बहू को घर में आते हुए देख लूंगा तो मुझे संतोष की सांस लूंगा। मुझे मौत भी संतोष से मिलेगी। हाँ, मेरे आज्ञाकारी बेटे का घर बस गया। बेटा मेरी यह बात और मान लो। बेटे ने कहा, पिताजी आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं आपके लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं वह सब कुछ करूँगा। आप पिता हैं मेरे, आपने मुझे जन्म दिया है, आपने मुझे पाला है। मैंने जो कुछ किया उसके सामने, जो कुछ आपने मेरे लिए किया है उसके सामने मैंने जो आपके लिए किया है कुछ भी नहीं है। आप मेरे पिता हैं, आपके पितृ ऋण से मैं कभी नहीं चूक सकता। इसीलिए पिताजी आप मन में कोई भी भावना न पालें। इस तरह किसान ने एक गहरी संतोष की सांस ली, पर उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम कृपया करके मेरी एक विनती मान लो, तुम शादी कर लो। बेटे ने हाँ कर दिया। अब किसान ने अपने एक पुराने दोस्त को बुलाकर उनसे कहा कि वह उसकी बेटे के लिए कोई अच्छी सी कन्या ढूंढे। पर अब क्योंकि वह किसान गरीब हो चुका था, अब इसीलिए कोई अच्छे परिवार के माता पिता अपनी लड़की का विवाह ऐसे परिवार से, ऐसे गरीब किसान के बेटे से करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी पास के एक गांव के एक गरीब किसान की बेटी थी जिसका नाम सुशीला था। वह सुशीला बहुत ही धार्मिक स्वभाव की कन्या थी। जब तक वह पूजा पाठ नहीं कर लेती थी तब तक वह कुछ भी न भोजन ग्रहण करती न जल पीती। वह माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की नित्य पूजा पाठ किया करती थी। वह बहुत ही संस्कारी लड़की थी। अब उस संस्कारी लड़की का शादी विक्रम से विवाह तय हो गया, किंतु विवाह के पहले ही विक्रम के पिता का देहांत हो गया, क्योंकि लंबी बीमारी को अब वह झेल नहीं पा रहे थे और विक्रम की शादी से पहले ही अब उसके साथ उसके पिता नहीं रहे। विक्रम के गरीब किसान पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए विक्रम ने इस कन्या से विवाह किया, पर अब विक्रम के पास रहने के लिए घर भी नहीं था। जो कुछ बचा था उसे उसने अपने पिता की अंत्येष्टि में लगा दिया। विक्रम ने अपनी पत्नी को लेकर गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनाकर रहने का फैसला लिया। अब वह गांव के बाहर एक झोंपड़ी में रहता था और किसी तरह दूसरों के खेत में जाकर, जिनकी जो खेत कभी उसके पिता के हुआ करते थे, आज उन्हीं खेतों में मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। पर फिर भी उसके मन में कभी भी धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म का रास्ता अपनाने का मन नहीं हुआ। उसने कभी चोरी नहीं की, गलत रास्ता नहीं अपनाया। वह ईश्वर में विश्वास करता था और अपनी पत्नी से हमेशा कहता, सुशीला, एक दिन जब ईश्वर की कृपा हम पर होगी तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसकी पत्नी भी कहती, हाँ स्वामी, आपकी बात जरूर सच होगी। इस तरह संतोष करते हुए वह लोग रात्रि में सो जाते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर उसकी बहन, जो एक व्यवसायी के घर में बहू बनकर गई थी, उसको भी अपने भाई की स्थिति का पता चल गया था कि कैसे उसके पिता की सारी संपत्ति उसके भाई ने बेचकर उसके पिता की बीमारी में लगा दी और अब उनके पास रहने का घर भी नहीं है। इसी के कारण वह बहन अपने भाई से सारे संबंध तोड़ लिए। ना वह अपने भाई के घर जाती थी, ना ही वह अपने भाई और भाभी को अपने घर बुलाती थी। कहते हैं ना, जब इंसान का समय खराब होता है ना तो उससे अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। बस उनकी वही स्थिति चल रही थी।
एक दिन उसे बहन के बेटे का विवाह तय हुआ, यानी कि विक्रम के भांजे का विवाह तय हो गया था। ऐसी खबर विक्रम ने कहीं किसी के मुंह से सुन ली थी। मेरी बहन के बेटे का विवाह होगा। विक्रम को बहुत खुशी हुई। विक्रम के पास पर इतने पैसे नहीं थे कि वे विवाह में जा सके, पर उसने कहीं से पैसे उधार मांगे और अपनी बहन बहनोई और उसके ससुराल वालों के लिए कपड़े खरीदकर अपनी पत्नी के पास गया और उससे बोला, सुशीला, तुम्हें पता है मेरे भांजे का कल विवाह है, तुम और हम दोनों वहां चलेंगे। सुशीला बोली, स्वामी, आप मुझे पहले यह बताइए, क्या आपको निमंत्रण मिला है? क्या उन्होंने आपको बुलाया है? तब विक्रम बोला, नहीं, मेरी बहन शायद इतनी कार्य में व्यस्त होगी कि शायद उसे याद ही नहीं रहा होगा। वह बड़े लोग हैं, शायद भूल गए होंगे। सुशीला बोली, स्वामी, इंसान कभी भी किसी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। इंसान को अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए ही सही, पर यदि कहीं से निमंत्रण ना आए तो उस इंसान को नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए तो ईश्वर के घर भी इंसान नहीं जाता, तो मैं नहीं जाऊंगी। स्वामी, आप कुछ और कहते तो मैं अवश्य मान लेती, पर यह बात मैं आपकी नहीं मान सकती। मैं नहीं जाऊंगी। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जरूर जाइए। सुशीला ने मना कर दिया। तभी विक्रम बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा। ऐसा कहकर अगली सुबह वह कपड़े उसने अपने भांजे की शादी के लिए खरीदे थे, भेंट में देने के लिए, वह कपड़े लेकर अपनी बहन के घर चलने लगा। उसकी बहन का विवाह वहीं पास में 2 गांव छोड़कर ही हुआ था, इसीलिए वह पैदल ही जाने लगा। जैसे ही वह अपने बहन के दरवाजे पर पहुंचा, बहन की जेठानी ने देखा और उसने कहा, मंगला, ओ मंगला। उसकी बहन का, विक्रम की बहन का नाम मंगला था। बहन की जेठानी ने अपनी मंगला को आवाज देते हुए कहा, मंगला, देखो कोई द्वार पर कोई भिखारी आया है, जाओ तो थोड़ा अनाज देकर आओ। इस तरह उसके भाई विक्रम को देखकर उसकी जेठानी ने इस तरह के शब्द बोले। उसने जानबूझकर नहीं बोले थे, क्योंकि उसने आज तक कभी विक्रम को देखा ही नहीं था। पर जैसे ही बहन ने द्वार पर अनाज लेकर पहुंची तो वह एकदम देखकर चौंक गई। उसने देखा, अरे यह तो मेरा भाई विक्रम है। तुरंत ही अपने भाई को डांटते हुए बोली, सुन, क्यों आया है तू यहाँ पर क्या करने आया है? क्या तुम मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी बेइज्जती करने आए हो, जो तुम यहाँ इस हाल में चले आए? विक्रम बोला, बहन, मैं तो अपने भांजे की शादी में ये भेंट देने के लिए आया हूँ। मैं तेरे और जीजा जी के लिए, साथ में तेरी देवरानी जेठानियों के लिए कपड़े की भेंट लेकर आया हूँ, ताकि तेरा सम्मान बढ़ जाए, कोई ये ना कहे कि तेरे मायके से कुछ नहीं आया। तभी मंगला चिल्लाते हुए बोली, तू मेरा मान बढ़ाने आया है कि घटाने आया है? मेरी देवरानी जेठानी जब तुझे देखेंगी और सोचेंगी कि तू मेरा भाई है तो वे मुझ पर हंसेंगी। चला जा यहाँ से। इस तरह उसके भाई की आंखों आंसुओं से भर गई। भाई के आंसू वहीं पर उसके द्वार पर झरझर करके बहने लगे। वह रोते हुए, आंसू पोंछते हुए अपने बहन के दरवाजे से बिना कुछ खाए पिए सारा सामान जो वह उसके लिए लेकर आया था दरवाजे पर रख कर ही लौट गया। अपने घर की तरफ लौटने लगा। बहुत तेज धूप थी और सुबह से उसने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। इस कारण रास्ते में उसे चक्कर आ गए। एक जगह वह रास्ते में चक्कर खाकर गिर गया। जब वह उठा तो उसने एक बूढ़ी माँ को अपने सिरहाने बैठे देखा। वह बूढ़ी माँ उसे पानी पिला रही थी। उसने बूढ़ी माँ से कहा, माँ, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, तुम यहाँ रास्ते में गिर गए थे मूर्छित होकर। मैंने तुम्हें उठाया, पानी पिलाया तो तुम्हारी मूर्छा टूटी है। बेटा, क्या हुआ? क्या परेशानी है? अगर तुम चाहो तो तुम मुझे बता सकते हो। अब क्योंकि उसका दिल वैसे ही बहुत टूटा हुआ था, इसीलिए उसने रोते रोते बूढ़ी माँ को अपनी माँ समझकर सारा हाल बता दिया। क्योंकि उसकी माँ का तो देहांत उसके पिता के गम में पहले ही हो गया था, इसीलिए उसके पास कोई नहीं था जो उसके दिल का हाल सुन सके। इसीलिए उसने उसे
अपनी बूढ़ी माँ को अपनी माँ की छवि को देखकर सारा हाल बता दिया और वह रोने लगा और कहने लगा, हे माँ, इस गरीबी से तो अच्छा है ईश्वर मेरे प्राण ले ले। आज जितना जलालत मुझे महसूस हुई है इतना मुझे कभी महसूस नहीं हुई। माँ, मैं कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी का गलत नहीं सोचा। इसके बावजूद भी मेरी बहन ने मेरा आज इतना अपमान किया है। यह सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों में भी आंसू बह गए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं तुम्हें खाना तो बनाकर नहीं खिला सकती, पर पास ही के बागीचे में मेरा है, वहाँ पर हर तरह के फलों के पेड़ हैं। तुम भूखे हो सुबह से, तो पहले जाकर वहाँ से फल खा लो। कुछ फल अपने घर भी ले जाना, क्योंकि जब तुम्हारी पत्नी तुमसे पूछेगी कि तुम्हारी बहन ने क्या दिया है, तब तुम क्या जवाब दोगे? तब तुम कह देना, मेरी बहन ने यही फल दिए हैं मुझे। इस तरह तुम्हारा सम्मान भी रह जाएगा। बूढ़ी माँ की बात उसको सही लगी। उसने पास के बगीचे से बहुत सारे फल खाए और कुछ फल अपने झोले में डाल दिए और फिर वह अपने घर की तरफ चल दिया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने कहा, यह बताओ हमारी ननद जी ने क्या दिया है? उसने झोला आगे बढ़ाते हुए कहा, खुद ही देख लो। और ऐसा कहकर वह बाहर चला गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके रोते हुए उसकी पत्नी देख ले। वह अपने आंसुओं को छुपाने के लिए घर से बाहर चला गया, क्योंकि वे उसे उस दिन बहुत टूटा हुआ था। उसकी बेइज्जती, उसकी बहन के अपमानजनक शब्द उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे। थोड़ी ही देर बाद उसकी पत्नी बाहर आई और उससे बोली, सुनो जी, ननद जी ने क्या दिया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी विक्रम बोला, क्या दिया है जो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? वे बोली, चलो आप भीतर चलो, मैं बताती हूँ। वह उसे हाथ पकड़कर अंदर झोपड़ी में ले गई। जब उन्होंने थैला खोला तो क्या देखते हैं, उसके अंदर स्वर्ण के फल थे, हीरे जवाहरात थे, अनार के अंदर हीरे जड़े हुए थे। यह देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कहा कि सुनो भाग्यवान, तुम यह बात किसी से मत बताना, ईश्वर ने हम पर कृपा की है। अब विक्रम समझ चुका था कि वे बूढ़ी माँ और कोई नहीं बल्कि देवी माता थी, जिन्होंने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उस पर कृपा की है। उसने मन ही मन माता को धन्यवाद दिया। अब तो विक्रम ने बहुत शानदार महल बनवाया, नौकर चाकर, सुंदर रथ, अब सारी सुख सुविधाएं उसके घर में थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, हम अपने घर में पूजा करवाएंगे। मैं चाहती हूँ ननद जी को बुलवाया जाए, क्योंकि विक्रम ने अपनी बहन मंगला की कोई भी बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। तो इसीलिए विक्रम की पत्नी सुशीला ने कहा कि आप जो हमारी ननद को लेकर आओ, हम घर में पूजा कराएंगे, क्योंकि वे हमारे मान है, तो हम पूजा उन्हीं के हाथ से करवाएंगे। विक्रम अब किस मुंह से उससे मना करे? वह क्यों नहीं जाना चाहता? पहले तो उसने मना किया, पर जब उसने जोर दिया तब उसने कहा, ठीक है, मैं बुला लाऊंगा। इस तरह कह के वह घर के बाहर चला गया। विक्रम ने 4 सैनिकों को और सोने के रथ को लेकर अपनी बहन के द्वार पर पहुंच गया। जैसे ही वह द्वार पर पहुंचा, उसकी जेठानी वहीं पास के उपवन में टहल रही थी। उसने द्वार पर देखा तो उसने अपनी देवरानी यानी कि उसकी बहन मंगला को आवाज देते हुए कहा, मंगला, ओ मंगला, जाओ देखो तो कोई महाराज की रथ रुका है हमारे दरवाजे पर। हमारे घर महाराज के आने का क्या उद्देश्य है? जाओ मंगला, देखो। तभी मंगला तुरंत जाती है, पर जब वह क्या देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखती है स्वर्ण कांति के शरीर वाला उसका भाई, जो कल तक बहुत ही खराब हालत में था, उसके घर आया था, आज महाराज की वेशभूषा में उसके घर पे उसके द्वार पर खड़ा है। वह एकदम आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा, भाई, मुझे क्षमा कर दो, तुम मेरे घर कैसे आए हो और ईश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार कैसे किया? विक्रम ने उसे कुछ भी नहीं बताया और बोला, बहन, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ। आने वाली पूर्णिमा के दिन हम अपने नए घर के महल में प्रवेश करेंगे। वहीं की पूजा के लिए मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, इसीलिए तुम और तुम्हारे पति दोनों को आना है। निमंत्रण देकर विक्रम चले गए। बहन ने कहा, हाँ भाई, मैं अवश्य आऊंगी।
पूर्णिमा का दिन आया, जिस दिन गृह प्रवेश की पूजा होनी थी। विक्रम की बहन सुमंगला अपने पति को लेकर विक्रम के घर गई, पर उसने क्या देखा, पूरे नगर में उससे भव्य आलीशान सुंदर राजमहल जैसा घर किसी का नहीं था। उसका घर ऐसा लग रहा था मानो किसी राज परिवार के महाराज का घर हो, और उसकी पत्नी इतना आलीशान, इतनी शान और शौकत कभी नहीं देखी थी। उसकी भव्यता को देखकर उसकी नजरें झुक गईं और वह मन ही मन शर्मिंदा होने लगी अपने व्यवहार के लिए जो उसने अपने भाई के साथ किया था। उसकी भाभी ने यानी सुशीला ने बड़े प्रेम आदर स्वभाव के साथ अपनी ननंद को आदर सत्कार के साथ स्वागत किया। अब मंगला कुछ दिन के लिए अपने भाई के यहाँ रहने लगी। कुछ दिन बाद बोली, भैया मैं अपने घर को जाऊंगी। वह बोला, ठीक है चली जाओ, पर मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। वह बोली, ठीक है भैया। ऐसा कहकर वह उसके लिए उपहार लेकर आया। उसने उसे सोने और हीरे जड़ित जूतियां दी, साथ में एक तोता दिया। तोता जब उसने देखा तो उसने भाई से कहा, भाई ये जूतियां तो सही हैं, पर ये तोता मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वह बोला, कोई बात नहीं, तुम इसे ले जाओ, रहस्य तुम्हें पता चल जाएगा। बहन ने कहा, ठीक है, और वह जूतियों के साथ साथ तोते को भी उपहार स्वरूप अपने घर लेकर चली गई। यह तोता एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण बात करने वाला दिव्य तोता था। अगले दिन जैसे ही उसकी जेठानी ने पहुंचा, मंगला तुम्हें तुम्हारे भाई ने क्या उपहार दिया? तब मंगला ने कहा अपनी जूतियां दिखाते हुए कि मुझे मेरे भाई ने यह उपहार दिया और साथ में यह तोता दिया। वह बोली, ये तोता कैसा है? तब उस तोते ने कहा, मैं एक दिव्य तोता हूँ। मुझे एक बूढ़ी माँ ने इनके भाई विक्रम को दिया था, और विक्रम ने आज मुझे उपहार स्वरूप तुम्हें दे दिया है। देखो अपने भाई के मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ माता लक्ष्मी ने मुझे बताई हैं। वो लोग समझने लगे कि ये तोता तो बड़ी ही विचित्र बात कर रहा है, पर फिर उस तोते ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ बात बताता हूँ, कुछ सीख देता हूँ, तब तुम उसको ध्यान से सुनना। पहली बात ज्ञान की होती है, मानव तू न भूल, अज्ञानता है निर्धनता का मूल। यानी कि इस दुनिया में अज्ञानता ही निर्धनता का मूल होता है। तभी तोते ने दूसरी शिक्षा दी। उसने कहा, समय भरोसे बैठता रहे वह गरीब, बिना कर्म के नहीं बदलती कभी किसी की तकदीर। तोते की दूसरी बात सुनकर सब लोग चौंक गए। अब तोते ने कहा कि सुनो, अब मैं तुम्हें जिंदगी का तीसरा सूत्र बताता हूँ। आलस करता बैठता जो होकर कर्महीन, वही स्वयं को पाता निर्धन और दीन। अब मैं चौथा सूत्र बताता हूँ। चौथी बात, कर्म कभी मरता नहीं, कोशिश सदा नसीब में इंसान सदैव रहता है गरीब। यानी जो भी व्यक्ति कोई भी कर्म नहीं करता, कोशिश नहीं करता, सिर्फ नसीब के सहारे बैठता है, वह हमेशा गरीब रहता है। यह बातें तोते को उन बूढ़ी माता ने यानी लक्ष्मी माता ने बताई थी, और यह भी बताया था कि जो भी इंसान अपने धन को पाकर घमंड करता है, उस इंसान के पास से माता लक्ष्मी जल्दी ही विदा ले जाती हैं। माता लक्ष्मी के पास से तोते ने ये सारी ज्ञान की बातें सीखी थी, और माता लक्ष्मी ने यह तोता, वह दिव्य तोता उस विक्रम को दिया था, जिसे आज उसने अपनी बहन को दे दिया। पांचवी बात उसने कहा, पांचवी बात कहता है तोता, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन पाकर घमंड करे वह एक दिन देवयोग से हो जाता है गरीब। इस तरह वह तोता 5 सूत्र बताता है जिसके द्वारा इंसान गरीबी को खुद से दूर रख सकता है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी को सुनाते हैं। साथ में यह भी कहते हैं, देवी जो इंसान कर्म करता है वही इंसान धन को प्राप्त करता है। जो इंसान कर्महीन होकर सिर्फ किसी के सहारे में बैठा रहता है, उस इंसान के पास देवी लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती। भाग्य के साथ भाग्य को, प्रारब्ध को परिश्रम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जो कर्म करते हैं केवल धन संपदा संपत्ति केवल जीवन भर के लिए उन्हीं के पास रहती है।
कर्महीन लोगों का भाग्य भी साथ नहीं देता। जो इंसान आलस्य से अकर्मण्यता के साथ अपने भविष्य को बर्बाद करते हैं, माता लक्ष्मी उनको कभी दर्शन नहीं देती, कभी उनके पास नहीं जाती। ये इंसान को कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। यदि हम अपने सच्चे हृदय से काम करते हैं, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब ईश्वर हमारे उन कर्मों का हमें फल देते हैं। पर अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कैसे प्राप्त करेंगे? देवी, तुम खुद सोचो, यदि इंसान 10 बीज भूमि पर बोए तो हो सकता है दुर्भाग्य से किसी भी कारण से उन 10 में से 5 बीज खराब हो जाएं, 2 या 3 और हो जाएं, पर उसमें से कुछ नहीं तो 2 बीज तो सही निकलेंगे, उसके पुरुषार्थ का फल देने के लिए तैयार होंगे। पर यदि इंसान आलस में कर्महीनता के कारण बीज ही ना बोए और भाग्य के भरोसे बैठा रहे तो उस इंसान को कुछ नहीं मिलता। देव योग भी उन्हीं का साथ देता है जो इंसान कर्म करते हैं। इसलिए मैंने महाभारत में, भागवत गीता में